नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम 2014 के बारे में। दोस्तों, इसमें बात करेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट का, और एक्सपेक्टेड फाइनल टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। दोस्तों, आज इन सारी बातों को विस्तार से चर्चा करेंगे कि विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का कट ऑफ मार्क्स कम इतना क्यों रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, कुछ बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के बेसिक बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी 2014 में आया था और जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 0600114 और 1/8/2014 को ये वैकेंसी आई था। और दोस्तों देख सकते हैं इसमें कुल मिलाकर के जो पोस्टें थे 12,140 पोस्ट थे। अब दोस्तों मेन पॉइंट में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि मेंस में कुल मिलाकर के 52,784 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, जिसमें से फिजिकल के लिए 4900 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, उनका अभी फिजिकल हो रहा है। और टोटल फॉरेस्ट गार्ड में 3465 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, जिनका अभी फिजिकल हो रहा है। वहीं स्टेनो का टेस्ट भी हो चुका है और इसमें कुल मिलाकर के 435 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। वहीं अधिनायक अनुदेशक में 610 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे और एएसआई टाइपिस्ट में 390 कैंडिडेट क्वालिफाई थे। इन सारे लोगों का जो फिजिकल कंडक्ट हो गया है। और बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का टाइपिंग टेस्ट था जो 13 से 17 जुलाई के बीच कंडक्ट हुआ। इसमें कुल मिलाकर के 45,758 कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट लिया गया। टाइपिंग कुल मिलाकर के इजी टू मॉडरेट रहा और इसमें कुल मिलाकर के 10 से 15% कैंडिडेट जो एब्सेंट रहे और लगभग 85% कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में प्रेजेंट हुए थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में। नॉन टाइपिंग पोस्ट में कुल मिलाकर पदों की संख्या था 8001, जिसमें से राजस्व कर्मचारी की पोस्टों की संख्या है 4353 और पंचायत सचिव यानी पंचायत सेक्रेटरी का 3261 पोस्ट है। वहीं कनीय लेखा लिपिक का 587 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो पोस्ट हैं जो नॉन टाइपिंग में हैं और कुल मिलाकर के 8001 पोस्ट जो है टाइपिंग नॉन टाइपिंग का है। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेक्रेटरी और कनीय लेखा लिपिक के फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। दोस्तों, अब हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट जो 8001 सीट है वो कैटेगरी वाइज कितने सीट है। दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी का कुल मिलाकर के 3316 पोस्ट जो है नॉन टाइपिंग का है। वही ओबीसी का 705 पोस्ट है, एमबीसी का 1731 पोस्ट है और एससी का 1653 पोस्ट है और एसटी का 286 पोस्ट है। ये आपको कैटेगरी वाइज नॉन टाइपिंग पोस्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में हैं और आपकी नॉन टाइपिंग सीटों की संख्या क्या है। अब दोस्तों, अब टाइपिंग पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट का जो पोस्ट है वो कुल मिलाकर के 2556 है। वही टोटल फिजिकल पोस्ट की बात किया जाए तो 1583 पोस्ट है, इसमें फिजिकल चाहिए। और आज देख सकते हैं और आज फॉरेस्ट गार्ड का जो पोस्ट है बीएसएससी में उनका फिजिकल टेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये सारे आप देख लिए कि कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार किन कारणों से बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का फाइनल मेरिट कट ऑफ मार्क्स कम जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि तो वैकेंसी आई थी 2014 में, पर कोर्ट के अनुसार 2016 में इसे रीओपन कराया गया था। जो विजय कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 20/6/2015 को पारित न्यायाधीश में आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग समिति समान प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 212 और 23/1/2006 में निर्देश के आलोक में विज्ञापन संख्या 0606114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम उम्र की विज्ञापन शर्त के अनुसार 1/8/2014 के स्थान पर जो उम्र है वो आपको 2006 निर्धारित किया गया था। और इसमें बताया गया था कि जो भी अभ्यर्थी का जो उम्र है अधिकतम 2006 से काउंट किया जाएगा। अगर इसके दायरे में आते हैं तो आप 2016 में जो ऑनलाइन का लिंक है आप वो भर सकते हैं।
पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो जिनका ये रूल को फॉलो नहीं करते हुए अपना फॉर्म डाल दिए और उनका रिजल्ट भी हुआ, मेंस भी एग्ज़ाम दे दिए और टाइपिंग टेस्ट भी दिए हैं। अब मामला अंतिम चरण पर पहुंच गया है कि आखिरकार बीएसएससी कब इन सारे कैंडिडेट को बाहर करेगा। तो दोस्तों बता दें कि 100% इन लोगों को बाहर किया जाएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में रूल है वही रूल को फॉलो किया जाएगा। अभी जो भी अभ्यर्थी कूद रहे हैं कि नहीं मेरा भी सिलेक्शन हो पाएगा 2016 वाला का, एक कभी नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहें, उन लोग को 100% आउट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पीटी मेंस और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं 2016 वाले बंदे। जब इन सारे बंदे बाहर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कटअप पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी कारण है कि ये एग्ज़ाम बहुत ही दिनों से चला आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जॉब में हैं और जॉब वालों को स्टडी करना इतना आसान नहीं होता है। आप लोग मेंस एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें क्वेश्चन का जो लेवल था, जो टाइम दिया गया था, उसमें बहुत से अभ्यर्थी 115 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में उनके पसीने छूट गए थे। तो दोस्तों जब कोई भी अभ्यर्थी 115 से 20 या 25 अटैम्प्ट करते हैं तो कभी भी 100% अटैम्प्ट करके नहीं आते हैं। एक आध दुक्का भी कैंडिडेट होंगे जो 95 या 98% एक्यूरेसी के साथ में अटैम्प्ट करके आए होंगे। दोस्तों अगर कोई भी कैंडिडेट 115 से 25 के आसपास में अगर वो अटैम्प्ट करता है तो उनका 15 से 20 गलती होना हो ही जाएगा। तो दोस्तों अगर 125 भी अटैम्प्ट किए हैं और उसमें 15 क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो आपके 110 मार्क्स आ गए और उसमें से भी आपको नेगेटिव कटेगा तो आपके मार्क्स जो है 105 के आसपास में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कितना कटअप जा सकता है। तीसरी कारण है दोस्तों कि ये वैकेंसी के 7 साल हो गए हैं और इस दौरान बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहीं अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है, जैसे बिहार एसआई, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और अन्य जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें उनका सिलेक्शन हो गया है। तो क्या वो बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में आएंगे ज्वाइन करने के लिए? वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही अच्छे लेवल पे ज्वाइन कर चुके हैं और वो कदापि भी बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में, जो कि लेवल 2 लेवल 3 का पोस्ट है और एक लेवल 5 का पोस्ट है। तो दोस्तों इससे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराने नहीं आ पाएंगे और लगभग अगर पूरा देखा जाए तो जो भी मेंस में रिजल्ट हुआ है उनमें से कम 15 से 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए भी नहीं आ पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये एंड में आपके कितने कैंडिडेट बच जाएंगे। दोस्तों चौथी कारण है कि इसमें बहुत सारे मुन्ने भाई एग्ज़ाम में बैठे थे। दोस्तों बता दें कि मुन्ना भाई अंत होते होते वो पकड़ा ही जाएंगे, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है बीएसएससी का आप देख सकते हैं, जो ड्राइवर का हुआ था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी को फाइनल वेरिफिकेशन के टाइम में उनको पकड़कर जेल भेज दिया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे जब फिजिकल भी लिया जा रहा था उसमें भी बहुत से अभ्यर्थी को पकड़ा गया। तो दोस्तों मुन्ना भाई अंत होते होते पकड़ा ही जाएंगे, क्योंकि बीएसएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, टाइपिंग टेस्ट, इन सारे को बायोमेट्रिक फ़ोटो के साथ में उनका रिकॉर्ड अवेलेबल है आयोग के पास में। जब इन सारे रिकॉर्ड को वेरीफाई करेंगे तो मुन्ना भाई को पकड़ाना है। तो दोस्तों आप मुन्ना भाई से ज़्यादा टेंशन न लें, क्योंकि वो अंत तक वे बाहर ही होना है। तो दोस्तों फाइनली जो कैंडिडेट बच जाते हैं, लगभग 50% कैंडिडेट बढ़ जाते हैं और उन्हीं को फाइनल सिलेक्शन में शामिल होंगे। तो दोस्तों अब फाइनली कटअप के ऊपर बात करते हैं कि आखिरकार आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना नंबर होना चाहिए, कितना रैंक तक आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी बताया हुआ है और टोटल पोस्ट आपके कितने हैं, कैटेगरी प्लस जनरल, क्योंकि कोई भी कैटेगरी होता है, जैसे में ओबीसी हो गया तो ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे, जो ओबीसी का जो सीट होगा और जनरल कैटेगरी का सीट होगा, वो दोनों पर फाइट करते हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट का नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में आ रहा है तो वो कैंडिडेट को जनरल में काउंट कर लिया जाता है और ओबीसी का जो सीट बच जाता है। तो दोस्तों कोई भी कैटेगरी होता है जो जनरल और अपने कैटेगरी दोनों को फाइट करते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से देखें तो जनरल कैटेगरी का जो सीट है 3316 है। अगर आपके रैंक 5000 से 6000 के बीच में आते हैं तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट कोई नहीं रोक सकता, आपको मिलना ही मिलना है।
वही आप अगर ओबीसी से हैं और ओबीसी में अगर सीटों की देखें यूआर प्लस जनरल यूआर प्लस कैटेगरी का तो लगभग 4022 सीट है और आपके जो रैंक 7000 से 7500 तक आपको अगर आ रहे हैं तो आपको 100% नन टैपिंग पोस्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप एमबीसी या ईबीसी से हैं, एमबीसी को अब ईबीसी कहा जाने लगा है, इसमें कुल मिलाकर के सीटों की संख्या है कैटेगरी प्लस यूआर का जो 5000 है यानी 4999 है। अगर आपकी रैंक 14000 से 15000 तक आती है तो आपको एक सीट नन टाइपिंग पोस्ट का पक्का है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको चाहे तो राजस्व कर्मचारी या पंचायत सेक्रेटरी या कनीय लेखा लिपिक आपको मिलना ही है। तो दोस्तों आपको अगर 14 से 15000 है तो एमबीसी के अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। वही अगर एसटी से देखें तो एसटी में कैटेगरी प्लस आपको यूआर का देखें तो 3602 पोस्ट है। अगर आपके जो रैंक 18000 से 19000 तक आपको भी आ रहे हैं तो आपको एससी कैटेगरी में आपका फाइनल होना है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइए। वही एसटी में 3626 पोस्ट है। अगर आपकी रैंक 19000 से 20000 तक है तो आपको समझिए कि एक सीट पक्का ही है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको रैंक वाइज बता दिया कि अगर आप इतने रैंक तक आएंगे तो आपको नन टाइपिंग का पोस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि आखिर नंबर कितना होना चाहिए इतने रैंक लाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपके मार्क्स 100 से लेकर 105 तक है और आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको नन टाइपिंग पोस्ट मिलने वाला है। और क्यों मिलने वाला है इसके आप ऊपर में डिस्कस कर लिए हैं कि कितना कैंडिडेट आउट होने वाले हैं। वही दोस्तों अगर ओबीसी से हैं आपके मार्क्स 97 से 102 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी होना चाहिए। वही ईबीसी या एमबीसी से है और आपके मार्क्स 92 से 97 आ रहे हैं तो आपको 100% एक सीट पक्का होने वाला है बीएसएससी में। वही एससी की बात करें तो एससी के 3602 पोस्ट हैं। अगर आपके मार्क 85 से लेकर 88 तक आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और वही एसटी की बात करें तो उसमें 3626 पोस्ट हैं। अगर आपके 82 से 85 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है। और ये जो भी कटअप के अंदर आ रहे हैं वो अभ्यर्थी अपना सारा डॉक्यूमेंट ओके करके रखें क्योंकि आप लोग का जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएसएससी द्वारा जो टाइपिंग टेस्ट लिया गया उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों आप लोग को पता ही है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो 17 जुलाई को कंप्लीट हो चुका है और एएसआई टाइपिस्ट का भी जो टाइपिंग है वो भी कंप्लीट हुए 10 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों ज़्यादा चांस है कि अगस्त आपके 20 से 25 अगस्त के आसपास में आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट प्रकाशित हो जाए और उसी के साथ में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग रेडी हो जाएं कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी है जो आपको सितंबर में आपको 10 से 15 सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाना होगा क्योंकि आयोग इससे ज़्यादा डिले नहीं करने जा रहा है क्योंकि पहले से ही ये बहाली प्रक्रिया इतना डिले हो गया है कि कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर आप कैटेगरी फिल किए हैं तो अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर कटअप के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।